नमस्कार, एनडी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। शादी के बंधन में बंधे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। हाथों की मेहंदी अभी पूरी तरह से उतरी भी नहीं थी, लेकिन उसी पत्नी ने पति को मौत का रास्ता तैयार कर दिया। श्रीगंगानगर की अंजलि, जो दिखती थी एक सामान्य नवविवाहिता, लेकिन अंदर ही अंदर रच रही थी एक खौफनाक मर्डर का प्लान। पति आशीष के साथ घूमने निकली अंजलि, लेकिन उस रात लौटकर नहीं आया आशीष। कहानी सुनाई गई सड़क हादसे और लूट की, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया सुनियोजित कत्ल। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक और सोनम मॉडल पर मर्डर केस। अंजलि बनी एक और सोनम रघुवंशी। सोनम से भी शातिर निकली गंगानगर की अंजू। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक हत्या। अंजलि की हेट स्टोरी, आशीष की डेथ स्टोरी। पति पत्नी और प्रेमी, रिश्तों का अंत खूनी। शादी से हत्या तक की खौफनाक साजिश। गिरफ्त में कातिल दुल्हन का पूरा गैंग। सबसे पहले हम आपको इस खौफनाक हेट स्टोरी, जो डेथ स्टोरी में बदल गई, उनके किरदारों से मिलवाते हैं। फिर धीरे धीरे आपको कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। स्क्रीन पर जो आपको दुल्हन नजर आ रही है, यह है अंजलि उर्फ अंजू। उम्र सिर्फ 23, लेकिन सबसे अहम किरदार। दूसरी तस्वीर है आशीष की, जो अंजलि का पति है। उम्र 27 साल है। यह है संजू उर्फ संजय, जो 7 साल से अंजू का बॉयफ्रेंड है। पेशे से वेटर का काम करता है और ये दोनों हैं संजू के दोस्त बादल और रोहित। कहानी शुरू करें उससे पहले आपको सोनम रघुवंशी की याद दिला दें, जिसने मेघालय में हनीमून के दौरान मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम ने प्रेमी और उसके दोस्तों की मदद से हत्या करा दी थी, जिसे जानकर पूरा देश सन्न रह गया था। अब ठीक उसी तरह एक और वारदात को अंजाम दिया गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर की रहने वाली अंजलि उर्फ अंजू ने शादी के सिर्फ 3 महीने हुए थे। दोनों डेथ स्टोरी में एक जैसी टाइमलाइन और कहानी हूबहू। मध्य प्रदेश के राजा की हत्या 1 महीने बाद, तो श्रीगंगानगर के आशीष की मौत 3 महीने के भीतर। इन वारदातों में दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी पूरी तरह फीकी नहीं पड़ी थी, लेकिन पत्नी ही पति की कातिल बन गई। श्रीगंगानगर की अंजलि की कहानी अब एक और सोनम रघुवंशी केस की तरह सामने आई है। यहाँ भी 4 सोनम की तरह 4 किरदार थे। अंजलि उर्फ अंजू, जिसके शादी के 3 महीने हुए थे। आशीष, जिसकी शादी अंजू से 30 अक्टूबर को हुई थी। संजू उर्फ संजय, जो अंजलि का बॉयफ्रेंड है, पिछले 7 साल से अंजू का प्रेमी है। 2 और लोग, बादल और रोहित, जो संजू के दोस्त हैं। अंजलि ने पूरे हत्याकांड को चालाकी से हादसा दिखाने की कोशिश की। 30 जनवरी की रात अंजलि पति आशीष के साथ घूमने निकली थी, लेकिन लौट कर आई एक खौफनाक साजिश के साथ। प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या की साजिश और फिर उसे सड़क हादसा और लूट का मामला दिखाने की कोशिश की, लेकिन सोनम रघुवंशी की तरह उसका सच भी सामने आ ही गया। ये घर आशीष का है, जहां कुछ दिन पहले यहाँ पे पूरी चहलकदमी होती थी। पूरा भरा पूरा परिवार हंसी खुशी रहता था। आज इस घर में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि आशीष की पत्नी ने अपने आशिक और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर आशीष की बेरहमी से मर्डर कर दिया था। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष के चाचा। इन्होंने आशीष को गोद लिया हुआ था। इनसे बात करेंगे कि पूरा घटनाक्रम था वो कैसा रहा, और अब प्रशासन से ये क्या अपील करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम सर रामचंद्र है और मैं आशीष का चाचा हूं। और अभी लड़के की शादी हमने 3 माह पहले की थी और हंसी खुशी रह रहे थे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, शांतिपूर्वक रह रहे थे। अचानक ये हादसा हो गया। हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। आप प्रशासन से क्या अपील करोगे? जैसे अंजू ने अपने आशिक के साथ मिलकर और उसके 2 साथियों के साथ मिलकर एक आशीष जो सीधा साधा लड़का था उसका मर्डर कर दिया, तो प्रशासन से क्या अपील रहेगी? सर, प्रशासन से मैं यही हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि जो दोषी हैं की जाए, जहां तक हो उनको फांसी की सजा, उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए। हत्याकांड में यह भी सच सामने आया है कि अंजलि और अंजू एमकॉम की पढ़ाई कर रही थी। जिस प्रेमी को पाने के लिए उसने यह हत्या कराई, वो वेटर का काम करता है।
मेरे को कुछ नहीं पता था बाबूजी, मैं अनपढ़ हूँ, मोबाइल कुछ भी नहीं रखती हूँ, बस अंगूठा छाप हूँ बाबूजी मैं। पति मेरा है नहीं, इस पर हुआ बहुत साल हो गए उसको। मैं बीमार रहती हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं, मालूम नहीं था कहाँ जाता कहाँ नहीं। सुबह 2 बजे जाता, रात को 12 बजे मेरे पास आ जाता था। मेरे को कुछ नहीं बताता था, कुछ मालूम नहीं पता था। नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, ना कोई यार दोस्त घर पे आता था, ना मेरे सामने कोई फोन में बात करता था, ना उठाता था, ना कुछ भी नहीं करता था। ये जो किया, जो गलती किया है, और प्रशासन जो सजा देगी उसे हमें मंजूर है। और वो भी जो मरा है वो भी हमारा अजीज था और हमारे भाई तरह था। वो जो किया वो गलती किया उसने, और प्रशासन जो उसे सजा दे हमें मंजूर है। आशीष और अंजलि की शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए थे। परिवार को लगा सब कुछ सामान्य है, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही थी एक खतरनाक साजिश। पुलिस जांच में सामने आया है कि अंजलि का पहले से ही एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। शादी के बाद भी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि पति को रास्ते से हटाने की साजिश में बदल गया। जी, उस दिन मैं और मेरा भाई आशीष टहलने के लिए घर से गांव की ओर निकले थे, और रोज की तरह हम गांव से घर तक 3 या 4 चक्कर लगाया करते थे। और उस दिन मैं और मेरा भाई निकले घूमने के लिए, और मैं और मेरी पत्नी आशीष और आशीष की पत्नी साथ थे। और हमें घर छोड़कर वो इस ओर कभी नहीं आता था, ना मैं आता था ना आशीष आता था। लेकिन उस दिन उस लड़की ने उसको बहला फुसला कर बातों में लेकर और यहाँ तक ले आई और घटना को अंजाम दिया। नहीं साहब, कौन दिखे यही रवै बढ़िया सही स्वभाव रवै। और जब मर्डर होने वाले अंजू बेहोश मिली थाने भी बात थाने की बताया ना बॉडी को नहीं, ना बेहोश पड़ी। प्रशासन के चाहो? प्रशासन यही चाहवा कि भाई माने कड़ी सजा हुआ है, जितना तक हो सके माने फांसी हो है माने चारा ने। हत्या की रात अंजलि अपने पति आशीष को सड़क पर घूमने के बहाने लेकर निकली। यही वो पल था जहां आशीष को अंदाजा भी नहीं था कि मौत उसके साथ चल रही है। पहले से घात लगाए बैठे थे अंजलि के प्रेमी और उसके साथी। जैसे ही मौका मिला, आशीष पर अचानक हमला कर दिया। उस रात आशीष के साथ उसका चचेरा भाई अंकित और उसकी पत्नी भी थी। चारों एक साथ घूमने के लिए निकले थे। अंकित ने कहा कि अंजलि सभी को सुनसान रोड पर ले गई और वहीं उसका प्रेमी और उसके दोस्त छुपे बैठे थे। अंकित ने कहा कि वो और उसकी पत्नी थोड़ी देर बाद वापस लौट गए और अंजलि और आशीष वहीं रह गए थे। घटना के बाद अंजलि ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, कभी सड़क हादसे की कहानी तो कभी लूट का दावा, लेकिन पुलिस को बयान में लगातार विरोधाभास नजर आया। जब अंजलि और दूसरे संदिग्धों से सख्ती से पूछताछ हुई तो पूरी साजिश बेनकाब हो गई। सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया सिर पे, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन उसमें भी अगर कोई कसर रह गई हो तो फिर गला घुटा भी गया इन सबके द्वारा, जिससे कि इसकी मृत्यु जो है वो निश्चित हो जाए। तो इस तरह से नृशंस हत्या ये की गई इन 4 अभियुक्तों के द्वारा। पुलिस ने इसमें बहुत ही संजीदगी से, गंभीरता से काम करते हुए, बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्सीडेंट का जो रूप देके जो हत्या की हुई थी उसका खुलासा किया है और इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी। पुलिस ने अंजलि, उसके प्रेमी और दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कुल 4 लोगों को इस हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। पूछताछ में कबूलनामा और सबूतों ने साफ कर दिया, ये हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित मर्डर था। श्री गंगानगर जिले के रावला क्षेत्र में हुई हत्या की इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को झकझोर रख दिया है। एक तरफ मृतक आशीष के घर पर मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं आरोपी संजू के घर भी दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा है। इस घर में एक मां जहां अपने बेटे के लौटने का इंतजार करती थी, वही मां अब अपने बेटे का अपराध की दुनिया में नाम आने के बाद टूट चुकी है। उसकी मां का बार बार यही कहना है कि यदि उसके बेटे के रिश्ते की जानकारी उसे होती तो वह उसे इस तरह का कदम नहीं उठाने देती। इस अपराध ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि अपराध की दुनिया में रखा गया कदम कई परिवारों की खुशियां छीन लेता है। आशीष और अंजलि की शादी सामाजिक रीति रिवाजों से हुई थी। परिवार खुश था, रिश्तेदारों को लगा नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। शादी, भरोसा और साथ निभाने की कस्में, लेकिन लालच और प्रेम प्रसंग ने एक और घर उजाड़ दिया। इसी जगह पर
आशीष का शव मिला था और उसकी पत्नी अंजू भी यहाँ अचेत अवस्था में थी। आपको बता दें कि जो ये घटना स्थल है आशीष के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। आशीष अपने चचेरे भाई अंकित और उसकी पत्नी के साथ और अंजू के साथ प्रतिदिन खाना खाने के बाद शाम को घूमने के लिए आया करता था, मगर आशीष कभी भी अपने घर से आगे इस रोड पर नहीं आया था। मगर उस दिन अंजू के दिमाग में बहुत बड़ी साजिश चल रही थी, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था अपने आशिक के साथ मिलकर। उस साजिश को अंजाम देने के लिए अंजू अपने पति आशीष को बातों में उलझाकर प्यार भरी बातें करते हुए इस लिंक रोड पर ले आई और जहां घटना को अंजाम दिया गया। कातिल अंजलि को जानिए, उम्र 23 साल, परिवार माँ और 2 भाई, पढ़ाई M.Com। आशीष को जानिए, उम्र 27 साल, परिवार जॉइंट फैमिली, पढ़ाई B.Ed। संजू अंजलि का प्रेमी, श्रीगंगानगर में रहता था, सिर्फ हस्ताक्षर करना जानता है, 2 भाई और 2 बहनें हैं। श्रीगंगानगर की अंजलि अब कानून की गिरफ्त में है और आशीष की हत्या ने समाज के सामने एक बार फिर रिश्तों के नाम पर हो रहे अपराधों की डरावनी तस्वीर रखती है। इस बारे में कुछ पता नहीं था जी हमें बिल्कुल पता नहीं था। हमें ऐसी बात का अंदाजा होता था हम खुद मर जाते, उसको ऐसा काम नहीं करने देते बिल्कुल भी। तो आपके घर में और कौन कौन कितने सदस्य हैं? हम जी, मेरे पिताजी की तो पहले डेथ हो गई थी, आज 7 साल हो गए, और 2 बहनें मेरी, उनकी शादी कर दी, और मैं अलग रहता हूँ, अलग कमरा ले रखा किराए पे, वहाँ पे रहता हूँ। और घर में जो है यहाँ पे छोटा भाई और मम्मी रहती थी। प्रेम प्रसंग के चलते रची गई इस हत्या की साजिश ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है और इन परिवारों को एक ऐसा जख्म दिया है जो शायद जीवन भर कभी नहीं भर पाएगा। मृतक आशीष के घर मातम छाया हुआ है, वहीं अंजलि, संजू और उनके दोनों दोस्तों के घर भी यही हालात बने हुए हैं। संजू के घर वालों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि उनके बेटे ने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। हालांकि उनका कहना है कि कानून उनके बेटे को जो सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिश्तों के आड़ में पनप रही ये घटनाएं समाज को किस दिशा की ओर ले जा रही हैं। हालांकि ये सभी परिवार एक कठिन परीक्षा की दौर से गुजर रहे हैं। दुल्हन की रची गई कहानी में पुलिस को 2 बड़े झोल नजर आए। सड़क हादसे में आशीष की मौत बताई गई थी, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में उसके शरीर पर बेरहमी से पिटाई के निशान मिले। सबसे अहम बात ये सामने आई कि आशीष का गला घोटा गया था। अंजलि को एक खरोंच तक नहीं आई थी। अंजलि के मोबाइल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ कि वो अपने पुराने प्रेमी संजू से लगातार संपर्क में थी। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आशीष की हत्या से 16 दिन पहले अंजलि मायके गई थी। वहां उसने बॉयफ्रेंड संजय के साथ मिलकर आशीष की हत्या का प्लान बनाया। मायके से ससुराल लौटने के बाद 30 जनवरी को अंजलि घूमने के बहाने आशीष को लेकर बाहर गई। अंजलि के प्रेमी संजय अपने साथियों सहित आशीष के घर से 200 मीटर दूर गांव की ओर जाने वाली सड़क पर पहुंचा और झाड़ियों में छिप गया था। आशीष और अंजलि के वहां पहुंचते ही अंजलि के इशारे पर आरोपियों ने आशीष पर लाठियों से हमला किया, जिससे वो बेहोश हो गया। उसके बाद भी आशीष नहीं मरा तो मफलर से उसका गला घोंट दिया गया। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद अंजलि ने आशीष का मोबाइल फोन और अपनी बालियां आरोपियों को दे दी और उन्हें घटनास्थल से भगा दिया ताकि घटना को लूट या दुर्घटना का रूप दिया जा सके। शादी, भरोसा और साथ निभाने की कस्में, लेकिन प्रेम प्रसंग और लालच ने एक और निर्दोष की जान ले ली। श्रीगंगानगर की अंजलि अब सलाखों के पीछे है और आशीष की मौत समाज के सामने रिश्तों की सबसे डरावनी सच्चाई बनकर खड़ी है। NDTV राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से कुलदीप गोयल की रिपोर्ट।